So one of my student have asked me one question based on the application of combined gas equation. First of all, we'll try to understand the question, what is given in the question and how we can use the given values to get the desired answer. So let us try to understand the question at first. Okay, let us give some time to understand the problem. In the question it is said that 2.5 gram, although it is written 2.50, okay, so it is nothing but 2.5 ग्राम है ना, 2.5 ग्राम नहीं बोल सकते हैं ना इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट का सैंपल दिया है और ये सैंपल प्योर नहीं है, हो सकता है कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मिला हो सकता है कि सोडियम क्लोराइड मिला हो सकता है कि सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ हो सकता है कि मड हो, है ना। तो जो ये है ये प्योर सोडियम कार्बोनेट नहीं है, लेकिन जो भी है इसका सैंपल वेट है 2.5 ग्राम। जब इसे स्ट्रांगली हीट किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और जो मेजर किया गया इसका वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गैस निकला, जो वो मेजर किया गया 27 डिग्री सी पे और 760 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर पे, है ना। ये बैरोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर से अब जब हम प्रेशर नापते हैं तो कैसे आता है, मरकरी कॉलम आता है, ठीक है। मरकरी कॉलम कितना राइज किया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ऐसे एक ट्रफ होता है, इसके अंदर एक मरकरी होता है, मरकरी लिक्विड होता है ना, लिक्विड Hg। इसमें हम इन्वर्टेड एक ट्यूब रखते हैं और इस ट्यूब में ग्रेजुएशन होता है ना, मेजरमेंट लिखा रहता है ऐसे ऐसे। अब इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरने से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। जितना प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होने के कारण और यहाँ पे एटमॉस्फेयर होने के कारण जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उस प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पे मरकरी लेवल जो है वो राइज करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन ये जो वैल्यू होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है और 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम, जिसको हम 1 atm भी कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द बैरोमीटर, हाउ मरकरी बैरोमीटर वर्क्स, ठीक है। उसका इस न्यूमेरिकल में यूज नहीं है, बस इस वैल्यू को बताना था कि वैल्यू क्या बता रहा है। ये वैल्यू बता रहा है कि कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर में नापा गया इस वॉल्यूम को, कितना टेम्परेचर में नापा गया इस वॉल्यूम को। तो गिवन वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। सैंपल वेट दिया हुआ है यहाँ पे, सैंपल वेट इज इक्वल टू 22.5 ग्राम। प्योर वेट वी डोंट नो, percentage weight we have to find, okay, this is to find. So how do we find percentage weight? We find percentage weight जैसे pure weight लेते हैं divide by sample weight into 100, ठीक है। ये सब कॉमन न्यूमेरिकल ट्रिक्स है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना। कितना परसेंट है, जो प्योर है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। टोटल किसका, सैंपल का। टोटल वेट किसका, सैंपल का। प्योर वेट किसका, जो प्योर वेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम से, हमें पता है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एट 0 डिग्री सी और 273 केल्विन एंड 760 mm ऑफ Hg, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 22400 सेंटीमीटर क्यूब और 22400 मिलीलीटर और 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, ऑक्यूपाइज 1 मोल, ठीक है। ये रूल कहां से आया, अवोगाड्रोस रूल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट इज कितना सोडियम बाइकार्बोनेट से कितना CO2 निकल रहा है जानने के लिए थोड़ा केमिस्ट्री जानने की जरूरत है। ये प्रॉपर्टी हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। रिकॉल दिस कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये सोडा एस बनता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिसकी बात यहां पे की जा रही है।
ये बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम कर दिया। देखते हैं अब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम 2 कार्बन 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन हियर 5 हियर 1 हियर 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। ओके, तो यहां से क्या रिलेशन मिल रहा है हमारा एज पर द स्टोइकियोमेट्री 2 मोल NaHCO3 is producing 1 मोल CO2, ये रिलेशन है। ठीक है, तो 33 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोल CO2 है निकालने के लिए पहले इस कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा STP में। कैसे चेंज करेंगे? हमें पता है कि P1V1 by T1 equal to any condition, say P at STP, V at STP by T at STP। P1V1 by T1 equal to P2V2 by T2 का फॉर्मूला लगाया, अप्लाइंग कंबाइंड गैस लॉ। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बनाने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुरंत विजुअली ये काम करेगा दिमाग में। तो P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? प्रेशर 1 760, ठीक है, वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर T1 मतलब 27 डिग्री C प्लस 273, ये 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू PSTP। PSTP कितना होता है? 760 ही होता है। VSTP हमें निकालना है क्योंकि VSTP से ही हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, बिकॉज द वॉल्यूम और मोल को रिलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का वॉल्यूम चाहिए। तो VSTP निकालेंगे यहां से, और TSTP का वैल्यू जो है वो है 273 केल्विन, और ये केल्विन। सो 27 प्लस 273 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 300 केल्विन। तो 300 और 300 कट गया, 760 कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट VSTP। देखो विजुअली करने, जिसने एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया होगा वो विजुअली कर सकता है। VSTP साफ साफ मुझे दिख रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VSTP विल कम आउट टू बी केल्विन केल्विन कैंसिल्ड, इट विल बी 273 सेंटीमीटर क्यूब। ये VSTP है। अब रिलेट कर सकते हैं। वी नो दैट 22400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल। So 1 centimeter cube should be equivalent to 1 by 22400 mole. So 273 centimeter cube should be equal to 273 centimeter cube is equal to, or it can be equated to 273 by 22400। ताकि आपका समय वेस्ट ना हो तो मैंने इस वैल्यू को पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये वैल्यू आएगा कितना? ये वैल्यू आएगा 0.01275 मोल। अब रिलेट करेंगे इसको यहां पे, यहां से, ठीक है। बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्री वी कैन रिलेट। ये 2 मोल sodium carbonate was producing 1 mole of carbon dioxide. That means this implies 0.012185 mole CO2 will correspond to twice of this। इसका ट्वाइस कितना होगा? 0.0375 या 4 भी लिख सकते हैं, 375 मोल Na2 और NaHCO3। अब एक्चुअल वेट निकल जाएगा इसका यहां से। एक्चुअल वेट विल बी इक्वल टू
1 mole NaHCO3 weighs 23 plus 1 plus 12 plus 3 into 16 is equal to 85 ग्राम पर मोल। ठीक है, 84 ग्राम पर मोल। इसको ऐड करेंगे तो 84 ग्राम पर मोल आएगा। सो दिस मच मोल विल बी इक्वल टू 0.02375 मोल। दिस मच will be equal to or equivalent to 84 gram per mole multiplied by 0.02375 mole. Mole cancelled. It will be equal to how much grams? This will come out to be 2.0475 gram NaHCO3 pure। ये इसका प्योर वेट निकल गया। प्योर वेट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, परसेंटेज वेट कैसे निकालते हैं और परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं। परसेंटेज प्योरिटी इज नथिंग बट परसेंट वेट। सो प्योर वेट इज इक्वल टू 2.0475 डिवाइडेड बाय 2.5 ग्राम इज सैंपल वेट। ये वैल्यू पुट किया इनटू 100। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 81.9%। ठीक है, ये इतना लॉन्ग न्यूमेरिकल नहीं है, इसको समझाने के लिए इतना लॉन्ग करना पड़ा। तो इस वीडियो को एक दो बार रीप्ले करके देखना जरूर। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। ये जो वेट दिया हुआ है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का प्योर वेट नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी मिला हुआ है। तो प्योर वेट निकालने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यूज किया। कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा उसका ट्वाइस सोडियम बाइकार्बोनेट होगा स्टोइकियोमेट्री के अनुसार। ठीक है, तो कितना CO2 गैस निकल रहा है एसटीपी पे निकालने के लिए हमने कंबाइंड गैस लॉ लगाया, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो V2 जो है वो VSTP था, तो VSTP को जब निकाला तो 273 सेंटीमीटर क्यूब निकला। तो 273 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स है निकालने के लिए हमने एवोगाड्रोस लॉ को लगाया कि 22400, ये वैल्यू कांस्टेंट है, याद रखना है। 22400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ एनी गैस। सो 273 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाई 22400, जितना भी आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स होगा। जितना मोल्स CO2 होगा उसका ट्वाइस सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकल गया तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मास, और मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकल गया। मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्योर निकल गया तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लिया। प्योर वेट डिवाइड बाय गिवन सैंपल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, 81.9%। एक दो बार या फिर सॉल्व करना पड़ेगा या फिर एक दो बार इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के लंबे प्रॉब्लम्स लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। एक ये भी चीज़ है कि अगर मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँ जो आपको इजी लगता है, ठीक है, तो भले ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फील गुड फैक्टर होगा, लेकिन ये टीचर का कर्तव्य है कि वो आपको जो फील गुड फैक्टर है उसके परे ले जाए। थोड़ा आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना बताए जो कि आपके स्टेज में सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, सो इन दिस केस आप कोऑपरेट करिए थोड़ा और सी दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो वन ऑफ माय स्टूडेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तभी ये प्रॉब्लम आया। ठीक है, कोई ना कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, डिफिकल्टी आई तो प्रॉब्लम मुझ तक आई। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व करिए इस प्रकार के प्रॉब्लम, तो ही आपका एबिलिटी डेवलप करेगा। ठीक है, इन आवर टीचिंग वी ऑलवेज कैटर टू एवरेज लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर आपको एक्सपर्टाइज चाहिए तो आपको कसरत करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जिम की तरह है और हम जिम ट्रेनर की तरह हैं। वी कैन डू सर्टेन बेसिक थिंग्स बट रिपीटेड प्रैक्टिस यू विल डू। ठीक है, डाउट क्लियरिंग के लिए नॉट ए प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ओके, होप you have understood this. If not, let me know. I will again explain to you individually. But before that, look at this question number of times.